नया तोशाखाना रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में की। दौरान समाअत नैब हुकाम ने मौकिफ अपनाया कि बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। हाथ से लिखा हुआ बयान तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया है। बुशरा बीबी का तहरीरी बयान भी नैब टीम के हवाले कर दिया गया है। नैब की जानिब से दोनों मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। अदालत ने नए तोशाखाना केस में दोनों मुल्जिमान को 2 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या रकम वापस मलिक रियाज और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में चली गई। वकील सलमान सफदर ने कहा कि रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेजी गई। मलिक रियाज ने बानी पीटीआई को अलकादे ट्रस्ट बनाने के लिए जमीन दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि यूनिवर्सिटी कहाँ है। वकील सलमान सफदर ने बताया कि यूनिवर्सिटी जहलम के करीब है और फंक्शनल है। ये घोष प्रोजेक्ट नहीं है। 458 किलान जमीन पहले मलिक रियाज की मलकियत थी, अब यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम है। अदालत ने मजीद दरियाफ्त किया कि क्या ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। वकील ने बताया कि जी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मेरे पास केस है, ये रजिस्टर्ड तो नहीं। उस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि मैं इस हवाले से मालूम करके आइंदा समाअत पर अदालत को बताऊंगा। समाअत बुध तक के लिए मुलतवी। मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले, लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाएंगे। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मैं किसी और कमांडर को नहीं जानता था। बाजवा ने बताया कि फैज सबसे काबिल जनरल है। इनके इकदाम से अवाम पीटीआई के साथ मजीद जुड़ रहे हैं। बुशरा बीबी के हवाले से शर्मनाक बातें की जा रही हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है वो फैज हमीद से मालूमात लेती थी। फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका, जहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा। ये खुद ही जज और जूरी बन गए, पकड़कर फैसला कर देते हैं। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। रिजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल कर दिए। बुशरा बीबी और नजम मुस्ताकिब को नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या हाई कोर्ट ने ये तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल पर रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। इसके हवाले से तो मैं हमेशा ऑडियो के खिलाफ रहा हूँ कि मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को हक नहीं सुनने का। इमरान खान को कब बैरात हुए देख रहे हैं? इंशाअल्लाह जल्दी। हमेशा ऑडियो लीक के खिलाफ रहा हूँ। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को सुनने का हक नहीं। आर्टिकल 6 अगर लगाना चाहिए तो कोशिश कर ले, अपनी खुशी भी पूरी कर ले। ये 1500 केसेस चला चुके, मजीद भी केस बना दें। मैं जिंदा भी इसी मुल्क में हूँ और पाकिस्तान में ही रहूंगा। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग। मैं भी यही हूँ। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक सवाल पर कहा इंशाअल्लाह वो जल्द बाहर आएंगे। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल, हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब से सैकड़ों मकानात और फसलें तबाह। सखर में बारिशों का 77 साल रिकॉर्ड टूट गया। 290 मिलीमीटर बारिश ने सखर को डुबो दिया। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। नशेबी इलाके ज़राब तहसील ओबाड़ो और गिरदोनवा में बारिश से कच्चे मकानात जमी बोस। कोट डेजी में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। कोट बंगलों के कई इलाके पानी में डूब गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से राबता सड़क भी बह गई। सांगड़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। दादू केनाल में भाई खान लशारी के करीब 10 फुट चौड़ा शगाफ, कई एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। चेकाबाद कैसर शाख में भी 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी मुख्तलिफ देहातों और ज़रई ज़मीनों में दाखिल। बिलावल भुट्टो सरदारी ने नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। कराक्रम हाईवे ब्लॉक हुंजा गुजाल अस्तोर गजर शदीद मुतासिर। गांव पकोरा कंचनोट में बैंक समेत 20 से ज्यादा घर तबाह। हुंजा और नगर के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तूफानी आ गई। कला अब्दुल्ला पशीन और जियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। जाफराबाद डेला अलायार में बारिशों से नहरों में तूफानी आ गई। पानी करीबी आबादी में दाखिल। तहसील छतर के इलाके में सैलाब ने तबाही मचा दी। 200 से ज्यादा घर मुनहदिम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। एबटाबाद, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, माल रोड पर खूब बादल बरसे। फैसल चौक, क्वींस रोड, कुर्तबा चौक, शम्स चौक, शमसाबाद, अचरा और अतराफ में भी मूसलाधार बारिश। MAO कॉलेज सांधा, इस्लामपुरा, बंद रोड, गुलशन रावी में बारिश से जल तालेक हो गया। पंजाब में भी मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल जारी। नदी नालों में तुगयानी। दरिया जनाब में जंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरिया के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील रंगपुर की नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। दरिया सुतलज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। शुमाल मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। मरी, गिलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, चित्राल समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। अलर्ट जारी। सयाहों को लैंडस्लाइडिंग के पेश नजर पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज करने की हिदायत। शदीद बारिशें। पानी की बरवक्त निकासी न होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज इन एक्शन। पानी की बरवक्त निकासी न होने का नोटिस। मुतालिका हुक्म को फौरी तौर पर निकासी आब मुकम्मल करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को निकासी आब ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा तमाम छोटे बड़े शहरों में बारिशों के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए। सड़कों, बाजारों, गली मोहल्लों में खड़े पानी की निकासी का ऑपरेशन जल्द मुकम्मल किया जाए। रऊफ हसन के राबते कानूनी तौर पर दुरुस्त, कोई गलत काम नहीं किया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल्स लिखते रहे हैं। सहाफियों का सहाफियों से राबता रहता है। बैरिस्टर गौहर ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। कहा बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए। इसे सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल कम किया जाए। इनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही। तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। PTI बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हलकों के केसेस का फैसला किया था। बदकिस्मती से हमारे तहफ्फुजात को नहीं सुना गया। हुकूमत का नया पैंतरा। नेपरा एक्ट में तरमीम के जरिए लोड शेडिंग की नई तारीफ मुतारिफ कराने की तैयारियां। लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग को कानूनी करार दिया जाएगा। हुकाम पावर डिवीजन का कहना है ये तरामीम पावर सेक्टर में हुकूमती इस्लाहाती पैकेज का हिस्सा है। फाइनेंस डिवीजन ने मुजवजा तरामीम पर नेपरा और NTDC से राय भी मांग ली। नेपरा एक्ट के रेगुलेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्शन 2 में तरमीम की तजवीज। सेक्शन 2 में दर्ज लोड शेडिंग की तारीफ तब्दील की जाएगी। सेक्शन 34 में लोड शेडिंग के असूल और तरजीहात को तब्दील किया जाएगा। नेपरा एक्ट में मुजवजा तरामीम के वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। तरामीम को हतमी मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के सामने पेश किया जाएगा। पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली कंपनियों को खतूत इरसाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 5 बिजली कंपनियों को खतूत भिजवाए। सेक्रेटरी तवानाई पंजाब डॉक्टर नईम रऊफ की जानिब से इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की डिस्कोस को खतूत भिजवाए गए। आइस्को, मैपको, गैपको, फेस्को, लेस्को 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले शहरियों के बिजली बिलों में कमी करेगी। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत का 5 बिजली तकसीम कार कंपनियों को एडवांस अदायगी का भी फैसला। डिस्कोस से 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ पर आने वाली रकम का तखमीना मांग लिया। सिंध में उल्टी गंगा बह रही है। पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी यहां बढ़ा दी गई। 3 से 5 रुपए बढ़ाने का इजाफी नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क के फैसला साजों को होश के नाखून लेना होंगे। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम करें। कराची के सार्फिन को जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है। अगर सिंध सरकार बिजली यूनिट पे कमी नहीं करती तो वफाक सिंध में रहने वालों को फौरी रिलीफ दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को मुश्किलात से दोचार कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी खुद काम करती है, न किसी को करने देती है। सिंध में तरक्की देखनी है तो सखर को देख लो।
पूरा शहर पानी में डूब गया है। पीपल्स पार्टी कराची के साथ जो कुछ किया वो सबके सामने है। पीपल्स पार्टी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात को 1 साल हो चुका। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने रिवायती फाशिस्ट तरीकाकार अपनाया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि सिंध हुकूमत को बजट का 62% हिस्सा विफाक से मिलता है। इस्लामाबाद और पंजाब के बिजली सार्फिन को सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ देने का फायदा नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 45 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। इस भारी रकम से कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो सकते हैं। 2 महीने का रिलीफ सिर्फ सियासी दिखावा है। सवाल यह है कि 2 महीने बाद क्या होगा। मुस्तकिल बुनियादों पर बिजली की कीमत कम की जाए, सस्ती बिजली पैदा करने पर तवज्जो दी जाए। सिंध में कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। माजी की गलतियों की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। साबिक सूबाई वजीर शकील अहमद का ऐवान में मुमकिन एहतजाज। पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अचानक 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। असम्बली इजलास 19 अगस्त को शेड्यूल था। स्पीकर ने अचानक 26 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। बरतरफ सूबाई वजीर ने सोमवार को असम्बली फ्लोर पर मौक़िफ़ पेश करने का इंदिया दिया था। शकील अहमद और उनके साथियों के रद्दअमल के पेश नज़र इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शकील अहमद की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मौक़िफ़ में नरमी आ सकती है। अली अमीन और शकील खान के दरमियान तलखियां, दोनों की आज बानी PTI से मुलाकात शेड्यूल। मुल्क में गैर मुल्की सरमाकारी के फरोग कमीशन। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारतों के 94 मनसूबों में $20 अरब की सरमाकारी के प्लान तलब कर लिया। 5 साला मुआशी प्लान के तहत वजारतें मनसूबों में सरमाकारी के लिए प्लान देंगी। मुख्तलिफ मनसूबों में खलीजी ममालिक को सरमाकारी के लिए मनसूबों की तफसीलात फराहम की जाएंगी। तमाम वजारतों के मनसूबों की असेसमेंट के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात किया जाएगा। खलीजी ममालिक सरमाकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद से सरमाकारी का जायजा लेंगे। वजारत तवानाई, पेट्रोलियम, वजारत मनसूबाबंदी के मनसूबे सरमाकारी में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआशी टीम को हर साल मनसूबों में बैरूनी सरमाकारी को बढ़ाने के लिए इक़दाम की भी हिदायत। IMF के रवा माह एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान शेड्यूल में शामिल नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में गुनी बसाव का एजेंडा शामिल। पाकिस्तान को रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को। वफाकी वजीर खजाना भी रवा माह मंजूरी की तवक्को जाहिर कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर भी एजेंडा शामिल कर सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत IMF से $7 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह के लिए होगा। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। कल के इस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। एडवोकेट ईमान मजारी ने दलाइल में कहा, दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद कर रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स पर कहा, 3 एतराजात को जुडिशल साइट पर देखेंगे। चौथा एतराज दरख्वास्त में नामुनासिब जबान के इस्तेमाल का है। ईमान मजारी ने कहा, हमने सिर्फ ट्वीट साथ लगाया है, इसमें नामुनासिब जबान इस्तेमाल नहीं की। इंटरनेट स्लो करने की गैर आईनी इकदाम से अवाम रुल गए। नाअहल टोले ने हर शोबे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा स्लो इंटरनेट ने डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया। दूसरे ममालिक में सरकार शहरियों को 5G और जदीद इंटरनेट सर्विस फराहम कर रही है। मैंडेट चोर टोले ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमें पाकिस्तान में फायरवॉल, सोशल मीडिया बंदिश और स्लो नेटवर्क पर आवाज बुलंद करें। पे आइन कानून की वायलेशन हो, जहां जिस अमल से माशरे पे असर पड़ता हो, उसकी निशानदेही करना हमारी जिम्मेदारी है। जब मेरी बारी आई तो वहाँ पे न तो फीमेल खातून थी और न वहाँ पे वो औरत मौजूद थी जिसने लिबास गलत पहना हुआ था, जिस पे मैंने एतराज़ उठाया। मैं माफ़ी सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा। MNA इकबाल अफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज पर माफी मांगने से इनकार। कहा, माफी सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ, मैंने खातून की मौजूदगी में कोई एतराज नहीं किया। ये मेरा हक है कि गलती की निशानदेही करूँ। दानिस्ता मामले को अच्छा ला जा रहा है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की मुलाजमा का अपने अफसर पर हरासानी का इल्जाम। हेल्थ डायरेक्टोरेट, सेक्रेटरीट और सूबाई मुहतसिब को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया है कि उनका अफसर उन्हें हिरासा कर रहा है। उससे बचने के लिए कई मरतबा दूर दराज इलाकों में तबादला करवाया। ड्यूटी के बावजूद उनसे तनख्वाह में कटौती की गई। महकमा सेहत का शिकायत पर सख्त कार्रवाई का फैसला।
सुप्रीम कोर्ट में NA97 फैसलाबाद में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्ला बलोच के वकील लतीफ खोसा ने इल्तवा मांग लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा, रिटर्निंग अफसर के रिजल्ट में सादुल्ला बलोच कामयाब हुए थे। मुकदमे की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। मंकी पॉक्स ने आजाद कश्मीर में भी खतरे की घंटी बजा दी। रियासत भर में हुकूमत की जानिब से मंकी पॉक्स से बचाव के लिए अलर्ट जारी। पाकिस्तान में एमपॉक्स के मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत का अस्पतालों के सरबराहान के नाम सर्कुलर में कहा गया है कि एमपॉक्स वायरस से मुतासर अफराद के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड्स मुख्तस की जाएं। मुश्तबा केसेस की रिपोर्टिंग के लिए फोकल पर्सन नामजद किए जाएं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट 47 साल मुतासर शख्स आजाद कश्मीर का रिहायशी है। मंकी पॉक्स वायरस की रोकथाम। सिविल एविएशन अथॉरिटी की बैरून मुल्क से आने वाली एयरलाइंस को हिदायत जारी। मुसाफिरों को मास्क फराहम करने, एयरलाइंस और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस अमले को मास्क लाजमी पहनने, अमले और मुसाफिरों के हाथों को सैनिटाइज करने की हिदायत। पंजाब में 20 रुकनी टेक्निकल कमेटी तश्कील। साबिक निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की टीमें भी एयरपोर्ट पर तैनात। मुश्तबा मरीजों के लिए पुलिस सर्विसेज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम। कोऑर्डिनेटर कौमी सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद भट्ट का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। एमपॉक्स की सर्वेलेंस का जायजा लिया। डॉक्टर मुख्तार का कहना है, वजारत सेहत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पिम्स अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड मुख्तस कर दिए।